स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले रुड़की से खबर, जहां के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सरकड़ी ताहपुर गांव में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई और फायरिंग हो गई है। फायरिंग में गोली लगने से दो लोग घायल भी हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। घायलों को आनन फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर एक युवक को हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि निवर्तमान प्रधानपति और गांव के एक पक्ष में विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रेडी में यहाँ झगड़ा हुआ है दो पक्षों में, तो ये दो लोग इंजर्ड है इसमें, और इनका कहना है कि दूसरे पक्ष ने हम पे फायर किया है। तो उस संबंध में जांच की जा रही है। इसमें जो भी तहरीर आएगी उस आधार पर कार्रवाई होगी। और अल्मोड़ा के चखुटिया के हलगाड़ के तारबाड़ में गुलदार फंसा हुआ है। 8 घंटे बीतने के बाद भी गुलदार का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। तो गुलदार अब भी फंसा हुआ है तारबाड़ में, लेकिन अब तक उसे नहीं निकाला जा सका है। 8 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक गुलदार इसी तरह से फंसा हुआ है। चकुटिया का यह पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने सूचना दी। वन विभाग और प्रशासन की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची है और कोशिश की जा रही कि इस गुलदार का रेस्क्यू जल्द से जल्द किया जा सके। और उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के 8 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। राज्य आपदा प्राधिकरण में एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, बागेश्वर जिले में तेज बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल यानी 2 दिन मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है, जिसका असर कल भी देखने को मिला। 8 पहाड़ी जिलों के लिए खास तौर पर यह कहा गया है कि वहां पर तेज बारिश, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और आकाशीय बिजली गिर सकती है। और इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग एक्टिव हो गया है और उसने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अलर्टनेस पर रहें। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, इन इलाकों के लिए खास तौर पर कहा गया है कि सतर्कता यहां पर बरती जाए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर मौसम वैज्ञानिक इसे बता रहे हैं, जो ये मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18। और हरिद्वार में भी शुरू हो गई है जोरदार बारिश। बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। आज आसमान में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये एकदम सही साबित हो रहा है, क्योंकि अलग अलग जिलों में उत्तराखंड के इसी तरह से बारिश की अब शुरुआत हो गई है। और चंपावत जिले में देर रात से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर, बनबसा में लगातार रिमझिम बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं पर देर रात से हल्की बारिश किसानों के लिए भी बेहतर बताई जा रही है। और अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट देते हैं। उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से भी नीचे आ गया है। कल 79 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। वहीं मंगलवार को 4785 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7019 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। राज्य में अभी भी 76,000 के पार एक्टिव केस है। तो एक तरफ कोरोना की महामारी है, तो वहीं पार्टी नेताओं की बयानबाजी ने प्रदेश बीजेपी को टेंशन में ला दिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष को कोसने वाले पहले अपने नेताओं से सवाल पूछे। कोरोना महामारी में बयानबाजी कहीं अगले चुनाव में पार्टी पर भारी न पड़ जाए, इसी बात ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। और अब बीजेपी के मौजूदा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने एक सुर में मंत्री, विधायकों और बाकी नेताओं को सलाह दी है कि बेमतलब की बयानबाजी से बचें और इस वक्त जनता की सेवा करें। मैंने सबको दी है कि ये समय है, हमें अनावश्यक रूप से बयानबाजी का समय नहीं है। ये समय जनता के बीच में रहकर और सेवा भाव के साथ जुटने का है
इस समय इस कोरोना के संघर्ष काल में हम लोगों को खड़े होकर जनता के साथ ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हुए कोरोना को हराना है। बयान देने का वक्त नहीं है इस समय, और संगठन में तो कभी भी अपने मन से कोई बयान नहीं देना चाहिए। वाणी संयम रखना ही चाहिए हर एक को, ये हमारे संगठन का नियम भी है। बीजेपी के अपने नेताओं को दी गई सलाह पर कांग्रेस ने चुटकी ली। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी विपक्ष को कोसने के बजाय अपने नेताओं से ही सवाल पूछे। जब हम प्रश्न पूछते हैं तब तो फट से जवाब देते हैं। मदन कौशिक जी, अगर पूछना तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछो, पूछना है तो हरक सिंह से पूछो, पूछना है तो गणेश जोशी से पूछो, पूछना है तो अपने विधायक उमेश काव से पूछो, पूछना है तो हरिद्वार के विधायक राठौर से पूछो। आपके यहाँ तो सब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयानों से कई बार पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष की सलाह उनके नेता कितनी मानेंगे, ये बात अलग है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और देहरादून से खबर है, यहां पर सीएम सलाहकार बने हैं शत्रुघ्न सिंह। सीएम तीरथ के मुख्य सलाहकार बने हैं शत्रुघ्न सिंह। तो कल ही मुख्य सूचना आयुक्त के पद से दिया था इस्तीफा और राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं शत्रुघ्न सिंह। अगले साल फरवरी तक पद पर बने रहेंगे शत्रुघ्न सिंह। तो कल जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, आज उन्होंने नया पद संभाल लिया है और खबर आ रही है कि अब सीएम सलाहकार बने हैं शत्रुघ्न सिंह। सीएम तीरथ के मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। बातचीत करने के लिए सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया और आज मुख्य सलाहकार के तौर पर शत्रुघ्न सिंह, अब पद की अब एक नया पद उनको मिला है सीएम सलाहकार के तौर पर, किस तरह से देखा जा रहा है इसे? देखिए नीलू, इसकी बात की पहले से संभावना थी कि जो कल अचानक उन्होंने रिजाइन दिया था, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि उनको मुख्यमंत्री कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकते हैं और उनको मुख्यमंत्री ने अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। शत्रुघ्न सिंह के पास एक लंबा चौड़ा अनुभव है कामकाज का। 1983 बैच के वो IAS अफसर रहे हैं और इससे पहले पीएमओ में भी शत्रुघ्न सिंह काम कर चुके हैं। खुद उत्तराखंड में 2015 से और 16 तक वो मुख्य सचिव रहे हैं और इसके बाद 2016 से अभी तक वो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे थे। कल उन्होंने रिजाइन दिया और आज उनको मुख्य सलाहकार बनाया गया और इसके पीछे मिले एक बड़ा कारण ये भी है कि राज्य सरकार को लंबे समय से एक कमी खल रही थी कि जो अनुभवी लोग हैं नौकरशाही में, उन लोगों की कमी खल रही थी। तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिए अब ऐसे अफसरों को तलाश की जा रही है कि जो राज्य सरकार को कुछ ठोस सलाह दे सके, जिनके पास एक लंबा चौड़ा अनुभव भी हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अब मुख्य सलाहकार सीएम के शत्रुघ्न सिंह अपॉइंट कर दिए गए हैं। और पिथौरागढ़ के डीडी हाट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया गया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के सहयोग से यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया गया। इसका उद्घाटन पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने किया। इसकी मदद से 20 लीटर ऑक्सीजन तैयार किया जा सकता है। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लगातार प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के लोगों की मदद कर रहे हैं। पहले भी अनिल बलूनी ने 1 ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये उत्तराखंड भेज चुके हैं। और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी के प्रयास से यहाँ पे एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लग गया है। अब इससे हमें ज़्यादा रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पेशेंट को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। और यहाँ पे 20 बेड का बन चुका है और बाकी और बनने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी का। और रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बरहिड़ी गांव में पिछले कुछ समय से खांसी बुखार का प्रकोप जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में 30 से 35 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं मीडिया में खबर चलने के बाद गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग गांव पर निगरानी बनाए हुए है। साथ ही गांव में टेस्टिंग का काम लगातार चल रहा है ताकि लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। हम लोगों के संज्ञान में जब ये बात आई थी तो पूर्व में इसमें टेस्टिंग का काम लगातार चल भी रहा था। कुछ इसमें डेथ काउंट हुई हैं जो हमें पता लगा। उसके बाद आज ये कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उसके पूरे इस लिब्बरहिड़ी गांव को अलग अलग सब जोन्स में भी डिवाइड करके प्रॉपर पुलिस व्यवस्था के साथ अब हम लोग इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करें। और कोटद्वार में कोरोना कर्फ्यू में ढाबे, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद है। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों की परेशानी को देखते हुए सतपुली पुलिस ने अनूठी पहल की है।
पुलिस ने खुद की मेस में खाना तैयार कर ट्रक ड्राइवरों को फूड पैकेट बांटे। पुलिस टीम ने पहले अपने थाने की मेस में खाने के पैकेट तैयार किए और फिर आवश्यक सेवा में लगे वाहन चालकों और ट्रक ड्राइवरों को खाने के पैकेट बांटे। पुलिस की इस पहल से ट्रक ड्राइवर भी काफी खुश हैं। पौड़ी से आ रहे हैं और कोरोना के चक्कर से सारे होटल बंद हैं, हमें कहीं खाना नहीं मिला और यहाँ सतकुली थाने से खाना दिया जा रहा है और हम लोगों को भी खाना दिया है और हमें बहुत 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 अच्छा लगा। आज हम लोगों ने अपने पुलिस के मेस में जो हमारे ट्रक के ड्राइवर्स भाई हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह इस समय सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में जगह जगह रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद हैं, तो मिशन हौसला के तहत हम लोगों ने एक प्रयास ये भी किया है कि जो हमारे ट्रक के ड्राइवर्स हैं, इन लोगों को हम लोग अपने मेस से ऐसे ही कुछ फूड पैकेट्स बना रहे हैं जो इनको हम लोग दे रहे हैं। और चंपावत में एसडीआरएफ और पुलिस टीम की मानवता से भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना संक्रमण से अपने की मौत होने पर परिजन ही अस्पताल में शव के पास जाने से बच रहे हैं। ऐसे में जान जोखिम में डालकर पुलिसकर्मी मानवता की मिसाल बन रहे हैं। एसडीआरएफ और पुलिस के जवान ऐसे 22 संक्रमित शवों का अब तक दाह संस्कार कर चुके हैं। मिशन हौसला के अंतर्गत जनपद चंपावत पुलिस व एसडीआरएफ की टीम्स के द्वारा जब भी किसी कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु होती है और उनके परिजन उनका दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे समय में हमारी टीम्स जो हैं इन शवों का दाह संस्कार करती हैं। अगर आप कुछ करने का जुनून है तो आपका हौसला दूसरों के लिए प्रेरणा दे सकता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं नैनीताल अस्पताल में तैनात दलबीर राणा। दलबीर बीमार होने के बाद खुद को खतरे में डालकर कोरोना मरीजों के बीच अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। नैनीताल जिला अस्पताल में तैनात दलबीर राणा पिछले 1 साल से ऐसे ही रोजाना लोगों की कोरोना जांच कर रहे हैं। घर परिवार की चिंता छोड़ दलबीर सुबह 8 बजे पीपीई किट पहनकर रोज 200 लोगों की जांच करते हैं और कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के सीधे संपर्क में आते हैं। खतरे के बीच अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे दलबीर कहते हैं कि जब पूरा मेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर है तो वो कैसे पीछे रह सकते हैं। डर का माहौल तो सभी जगह भी, तो फिर भी हम लोग का डिपार्टमेंट ही ये है और पूरा डिपार्टमेंट लगा तो हम लोग भी पीछे नहीं है। पिछले मार्च 2020 से हम लोग ये आपके RT-PCR के सैंपलिंग, एंटीजन के सैंपलिंग और अब ट्रूनाट जो मशीन आ गई है इसमें भी हम लोग रेगुलर टेस्टिंग कर रहे हैं। दरअसल दलबीर राणा हार्ट के मरीज हैं और कोरोना मरीजों के संपर्क में आने के बाद एक बार कोविड पॉजिटिव भी हो चुके हैं और 17 दिन में कोरोना की जंग लड़ने के बाद मेडिकल का ये सिपाही फिर कोविड की जंग में लौटा और अपनी सेवाएं दी। ये हौसला इस तरह से इनको देते हैं कि ये जितने भी बीडी पांडे का जो वर्कर है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, हमारे एम्बुलेंस चालक हैं, हमारे सफाई के कर्मचारी हैं, ये पूरी तन-मन धन से काम करते हैं। बहरहाल दलबीर राणा उन लोगों को आईना दिखा रहे हैं जो अपनी बीमारी का हवाला देकर अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। वहीं दलबीर अपने काम से साबित कर रहे हैं कि डर के आगे जीत है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और कोरोना काल में भले ही सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट्स को जरूरी सेवा में रखते हुए छूट दी है, लेकिन इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ी समस्या ये है कि वो सिर्फ 3 घंटे में कैसे सप्लाई कर सकते हैं। कोविड संकट काल में सबसे ज्यादा असर डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। इन्हीं में से एक हैं राजू, जो पिछले 16 साल से दूध का कारोबार कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से उठकर इनका काम शुरू होता है और दोपहर 12 से 1 बजे तक दूध की सप्लाई पूरी कर पाते हैं, लेकिन दुकानों के जल्दी बंद हो जाने के चलते सामान खराब हो जा रहा है। 10 बजे का टाइम हुआ, ये हमें कवर नहीं हो पा रहा है काम। एक तो हमारा जो दूध है 1 गुजरों का दूध आता है, लेट आता है दूध, और हम ना तो उसको ठंडा कर पाते हैं ना माल बना पा रहे हैं। हमने उतना ही काम कर लिया अपना जितना हमारे पे कवर हो रहा है, पर ये भी हमारे से कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सप्लाई का भी काम है, घरों में हमारी सप्लाई भी जाती है ना। मिठाई की दुकानों के बंद होने के चलते दूधियों की स्थिति और भी खराब है, क्योंकि दुकानों पर सप्लाई नहीं हो पा रही है।
ऊपर से इन पर चालान का खतरा हर समय मंडरा रहा है। ऐसे में इन लोगों की मांग है कि कम से कम 1 घंटे शाम को छूट मिलनी चाहिए। परेशानी ये है कि अब पुलिस वाले शाम को दुकान खोलने नहीं दे रहे, चालान काट के जा रहे हैं, कभी 1000 रुपए का कते आ रही है। हमारी यह है कि दूध वालों को सिर्फ शाम के लिए 1 घंटे का टाइम दुकान खोलने के लिए देना चाहिए। इन्होंने पुलिस वाले आते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं। सिर्फ 3 घंटे की कोरोना की छूट में जहां हर दिन की कमाई निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं रोजाना कई लीटर दूध भी खराब हो रहा है। इसके अलावा आर्थिक संकट अलग से। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और हरिद्वार कुंभ मेले से कोरोना फैलने के आरोपों पर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद ने कहा कि कुंभ मेले के लिए दुष्प्रचार न किया जाए, इससे संत समाज में भारी रोष है। आंकड़ों को देखें और सच्चाई को समझे, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। उसके यथार्थ को समझें। कुंभ से कोरोना का प्रकोप नहीं गया है और कृपया करके इस पर बहुत अधिक राजनीति करना शोभा नहीं देता। भारत की परंपरा, भारत के मूल्यों में विश्वास रखिए। यहीं आप जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, इसलिए भारत माता को अपना इष्ट मानकर अपना सर्वस्व उसे सौंप कर देखो, आपका सर्वथा मंगल होगा। और हरिद्वार से ही खबर लेते हैं। यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए अब दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अस्थि विसर्जन के लिए अब सिर्फ 4 लोग ही आएंगे और आने से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, यानी 72 घंटे पहले आपको RT-PCR रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने ये निर्देश जारी किए हैं क्योंकि अस्थि विसर्जन को लेकर लगातार लोग हरिद्वार आ रहे थे और इसी को लेकर अब ये गाइडलाइन जारी किया गया है। और बाजपुर के ग्राम केशोवाला में कोरोना कर्फ्यू के दौरान मीट की दुकान को बंद करने के लिए कहना PRD जवान को भारी पड़ गया। कहासुनी के बाद दुकानदार ने PRD जवान के साथ मारपीट की, जिसमें PRD जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। कल शाम की घटना है। ये हमारा PRD का जवान अपनी नॉर्मल ड्यूटी कर रहा था कोविड का टाइम पे। तो एक ये चिकन की दुकान है और दुकान खुली हुई थी, तो वहाँ पर भीड़ भी लगी हुई थी। तो जैसे ही उसने दुकान बंद करवाई और लोगों को हटवाया, तो जो दुकान स्वामी था उसने उसके साथ मारपीट की, अभद्रता की, गाली गलौज की। संबंधित धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज करके 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और थल सेना भर्ती रैली में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बाद लिखित परीक्षा में पास हुए युवा जल्द ही सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सेना की ओर से रिटन टेस्ट के पास हुए युवाओं को 21 मई से कॉल लेटर मिलने शुरू होंगे। कॉल लेटर प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को सेना भर्ती कार्यालय लेंसडाउन आना होगा। वहीं कोरोना कर्फ्यू के चलते युवाओं को रहने और खाने की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी युवाओं के लिए लेंसडाउन में सेना की ओर से व्यवस्था की जाएगी। बिहार और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित शवों को बड़ी संख्या में गंगा और उसकी सहायक नदियों में बहाए जाने की घटना ने वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि ये वायरस जलीय जीवों को भी प्रभावित कर सकता है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में इंसानी जीवन पर कहर ढाया हुआ है। भारत में हैदराबाद, यूपी जैसे शहरों में टाइगर में भी संक्रमण सामने आ चुके हैं, लेकिन अब संक्रमित शवों को गंगा नदी में बहाने से जलीय जीवों में भी इसका संकट गहरा गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान का कहना है कि अभी इसकी स्टडी नहीं की गई है कि कोरोना वायरस जलीय जीवों पर क्या असर डालेगा, लेकिन संक्रमित शवों को खाने से डॉल्फिन, कछुआ, मेंढक जैसे फेफड़े वाले जीवों पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन ये वायरस पानी के थ्रू ट्रांसमिट होगा नहीं होगा वो पता नहीं है, लेकिन डर तो है। क्यों नहीं, ये वायरस ड्रॉपलेट्स में रहता है, इसलिए पानी में भी रह सकता है। गंगा नदी में जो मृतक के शवों के पाए जाने का जो प्रकरण सामने आया है, वह अपने आप में निंदनीय होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि वह गंगा के पानी को एक तरफ दूषित कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, और दूसरी तरफ उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।
कॉबिड में 5 सालों तक घड़ियाल पर रिसर्च करने और ICUN की क्रोकोडाइल एक्सपर्ट कमेटी में मेंबर रहे सुबीर मारियो चौफिन का कहना है कि भले ही जलीय जीवों में कोरोना वायरस के इम्पैक्ट पर अभी रिसर्च नहीं हुई हो, तब भी हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अभी जब तक रिसर्च नहीं हो गया तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन ये तो अलग मैमल्स में ट्रांसमिशन तो मिला गया है, जैसे लायंस में और अमेरिका में गोरिल्लाज में तो ट्रांसमिशन जूस में हुआ है। अगर नेचुरल कंडीशंस में हो रहा है या नहीं हो सकता है वो तो रिसर्च ही बता पाएगा। लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस इंसानी जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि अब यही लापरवाही कहीं पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी मुसीबत का सबब न बन जाए। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।